Now let's start trigonometry VSAQs. This is actually not for the beginners. अगर आपके पास बेसिक्स फाउंडेशन, इससे पहले और भी कुछ बेसिक्स आते हैं, अगर आपके पास बेसिक्स है या कॉलेजेस में आप बेसिक फार्मूले सुने या फार्मूलेस आप याद करें, डबल एंगल फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूलेस अगर आपको आते तो आप लोग VSAQs कर सकते हैं. अदरवाइज इट्स रियली हार्ड फॉर यू टू डायरेक्टली अटैक ऑन VSAQs. दिस इज नॉट फॉर द बिगिनर्स. पहले आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स लीजिए, देन ओनली वी कैन स्टार्ट दिस वन, ठीक है ना. सो लेट्स मूव ऑन. सर इसको साइन सी प्लस साइन डी मिलाओ या कॉस सी प्लस कॉस डी मिलाओ, ठीक है. बोथ शुड बी साइन और बोथ शुड बी कॉस. तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास साइन सी प्लस कॉस डी कोई फॉर्मूला है ही नहीं. या तो साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी. सोल्यूशन तो हम LHS से शुरुआत करेंगे. मैं क्या करूंगा, साइन 78 डिग्री प्लस कॉस को मैं कैसा ले सकता हूँ, कॉस 90 प्लस 42, ठीक है. बोलने दो, बोल रहे ना एटलीस्ट. 90 प्लस 42 खाली फॉर्मूलेस, ठीक है. तो 90 प्लस 42 कैसा करना सर, कॉस 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 78 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा क्या बनेगा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहेगा, माइनस 90 की वजह से कॉस साइन में बदल जाएगा 42. तो अब ये सर साइन सी माइनस साइन डी की शक्ल में गया सर. तो व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2. मैंने कहा ना, इसके हर स्टेप में एक कम से कम एक फॉर्मूला रहेगा, मैक्सिमम 2-3 फॉर्मूलेस भी रह सकते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिच ऑफ फॉर्मूलास. तो इसके हर स्टेप में फॉर्मूले छुपे हुए रहते हैं, ठीक है सर. लेट्स मूव ऑन. अब इसको कैसा सॉल्व करना है, 2 कॉस सी प्लस डी सर 78 प्लस 42 बाई 2 और साइन 78 प्लस 42 कितना बन जाएगा, 120 का आधा करो इंटू साइन 78 में से 42 निकालो, 78 में से 42, सो दिस बिकम 36 का आधा करो 18, ठीक है 18. सर 78 में से 42 अगर आप माइनस करेंगे 36. अब मैं एक एक स्टेप्स को एक एक लाइन लूंगा तो और भी टाइम मेरा खप जाएगा. ये फिर VSAQ ने SAQ दिखेगा या फिर LAQ भी बन जाएगा अगर और बेसिक पर एक एक फॉर्मूले को मेंशन करते गए, एक एक फॉर्मूले को. इसलिए मटेरियल में क्या करा, फॉर्मूले को भी मेंशन नहीं करा हूं, कैसा आया ये, ठीक है ना. सारा माइंड में चलना चाहिए गेम वगैरह, तो वो लेवल आप पहुंचना चाहिए. इट्स ऑलमोस्ट लाइक VSAQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस या MSET लेवल ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके VSAQs. तो सब माइंड कैलकुलेशन चलना चाहिए. तो ये साइन 18, अब साइन 18 यहाँ पर आके फंस गया सर. अब साइन 18 की वैल्यू क्या है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2. कॉस साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4, 2 कैंसल, बच गया क्या, √5 माइनस 1/4 इज माई RHS. एक नए बोलते भी एक 10 फॉर्मूलेस इस्तेमाल होके तब जाके आपको ये 5 स्टेप्स में 10 फॉर्मूले से भी देखेंगे बेसिक्स, तो ये आप कर सकते हो. अदरवाइज खलास चॉइस में छोड़ देना रहता VSAQs, ठीक है. चैलेंजेबल, चैलेंज एक्सेप्ट करना भाई, चैलेंज एक्सेप्ट करे तो मजा आएगा, वरना फिर मैदान छोड़ कर चले आना पड़ता अपने, नेक्स्ट ईयर CEC लेना पड़ता. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय LHS से शुरुआत करेंगे. सबसे पहले हम LHS डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस करेंगे. ये बनेगा cos 9 बाय cos 9 प्लस sin 9 बाय cos 9, cos 9 बाय cos बाय cos 9 माइनस sin 9 बाय cos 9. What is cos by cos? 1 plus sin by cos, tan 9 by 1 minus tan 9, ठीक है. इसमें डायरेक्टली
रिजल्ट है, बहुत कॉमनली यूजफुल रिजल्ट है। याद रखो ये फॉर्मूला 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, जब कभी ऐसा शक्ल हो तो उसका फॉर्मूला बनेगा tan थीटा प्लस 45 या पाई बाई 4 या पाई बाई 4, जो लिखना है लिखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप डायरेक्टली याद रख लो, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये इसकी शक्ल ऐसी दिख रही है सर, तो ये बन जाएगा tan 45 प्लस थीटा क्या है सर 9, तो 45 प्लस 9। इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, बट रिजल्ट को रिजल्ट आप याद रख लो ये, क्योंकि बहुत जगह पे जो है ना ये एप्लीकेशन में यूज होता है, डेरिवेटिव में भी यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होगा, तो इसको एज ए रिजल्ट ही आप याद रख लो। सो 45 प्लस 90 इज हाउ मच सर, tan 54। सर मुझको तो कॉट चाहिए ना, आप तो 10 में लाके फंसा दिए हमारे को, तो कॉट चाहिए हमें को, तो हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कॉट 90 माइनस 36 लिखेंगे। 90 माइनस 36 क्या बनेगा, ठीक है 54 को 90 माइनस 36 लिख सकते हैं, या tan जैसे का वैसी 54 कैन आल्सो बी राइट 90 माइनस 36। सो व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा, cot theta. This is my RHS. So let's see another question. अब देखो एक और क्वेश्चन है, जिसके पास बेसिक्स है उन आसानी से कर सकता है इसको। हम इसको क्या करेंगे सर, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, इसकी वैल्यू अपने को मालूम करना है, बहुत खतरनाक दिख रहा है ये, 4 पाई बाई 10, 6 पाई बाई 10, 9 पाई बाई 10। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसको सबसे पहले साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 4 है ना, 4 पाई बाई 10, इसको मैं कैसा लिखूंगा, साइन 5 पाई माइनस पाई बाई 10 लिख सकता हूं ना। 5 पाई माइनस पाई क्या बनेगा 4 पाई, ये 10 5 पाई के लिए भी और इस 10 पाई के लिए भी है, तो 5 पाई बाई 10 क्या बनेगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 10। एक चीज भूल जा रहे हैं सर आप, क्या है वो, स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली 6 पाई बाई 10 है, साइन 6 पाई बाई 10, इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, साइन 5 पाई प्लस पाई बाई 10 लिख सकते हैं। तो इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर को, दिस बिकम साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10। सर साइन 90 प्लस थीटा, 90 की वजह से साइन बन जाएगा कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 10। स्क्वायर भूल जा रहे हैं सर आप, ठीक है स्क्वायर ले लेंगे। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्या है, साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 10, इसको कैसा लिख सकते हैं सर आप, 10 पाई माइनस पाई लिख सकते हैं ना। तो 10 पाई बाई 10 क्या बनेगा, पाई माइनस पाई बाई 10, सेकेंड क्वाड्रेंट स्टिल 180 माइनस थीटा प्लस पाई की वजह से साइन साइन ही रहेगा पाई बाई 10। सर स्क्वायर, ठीक है भाई स्क्वायर ले लेंगे। सो नाउ सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, साइन स्क्वायर पाई बाई 10, साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 10 को कैसे लिखेंगे सर, कॉस स्क्वायर पाई बाई 10, 6 पाई बाई 10 कैसा लिखेंगे, लास्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 is the answer. Another question, if sin theta is minus pi by 3 minus 1 by 3 and theta does not lies in third quadrant, अच्छा यहाँ पर थीटा नहीं आना कहते, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। सो सबसे पहले हम cos थीटा मालूम कर लेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है माइनस 1 बाई 3 होल स्क्वायर will become 1 plus 1 by 9, cross multiply, take the LCM 9 plus 1 10 by 9। तो cos थीटा क्या बनेगा सर, cos थीटा will become root 10 by 9, nothing but root 10 by 3, root 10 by 3। cos थीटा तो आप मालूम कर लिए, इसका आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब इसका सवाल ये है सर,
अब मैं कॉस के साथ प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? यहाँ तो माइनस था, तो यहाँ पे प्लस लिखूं माइनस लिखूं? सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे थीटा कहाँ पर लाई कर रहा है। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? साइन नेगेटिव सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दोनों में होता है ना। तो उन पहले ही कह दिया कि सर थीटा तो यहाँ पर ना नहीं है। किस में नहीं है? थर्ड में नहीं है। थीटा डज नॉट लाइन इन Q3 में नहीं है। तो ये बन जाएगा आपको थीटा कहाँ होना चाहिए? फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? पॉजिटिव, सिंस थीटा बिलोंग्स टू Q4। तो ये आंसर आपको है। हाँ, अच्छा सर यहाँ पर क्या होगा? ये माइनस स्क्वायर प्लस हो गया, पर ये बाहर का माइनस कहाँ गया सर? तो ये 9 1 9 माइनस 1 8, और ये √8 क्या बनेगा? 2√2 बनेगा। 4 2 8, 4 को बाहर निकालेंगे 2√2 बच जाएगा। गुड। सर गिवन कंडीशन है a cos थीटा माइनस b sin थीटा किसके बराबर है? c के बराबर है। और शो दैट दिस टर्म इज इक्वल टू दिस पार्ट। ओके फाइन, हम इसको कह देंगे सर, इसको हम p के बराबर कहेंगे, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। लेट्स टेक a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये सारा टर्म है, इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे? लेट मान लो कि भाई ये क्या है? p, और हम इसको कहेंगे इक्वेशन 2। ऊपर 1 है और ये 2 है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, LHS स्क्वायर प्लस LHS स्क्वायर, RHS स्क्वायर प्लस RHS स्क्वायर। LHS में कौन है सर? a cos थीटा माइनस b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस यहाँ का LHS क्या है? a sin थीटा b cos थीटा होल स्क्वायर। क्लियर? c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल a माइनस बी होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, काफी लेंथी हो जाए। हाँ सर, पूरा आ गया है। RHS तो एज इट इज रहेगा अपना RHS। सर ये माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। इन दो टर्म्स से मैं a स्क्वायर कॉमन लूंगा, क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इन दो टर्म्स से मैं क्या कॉमन लूंगा? b स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होगा ये? c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है? 1। ये भी क्या होगा? 1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अपने को क्या चाहिए सर? अपने को p चाहिए सर। p क्या बनेगा? तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर किसके बराबर है? p स्क्वायर। इधर आ जाएंगे अब तो अंडर रूट हो जाएगा, p विल बिकम प्लस और माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सर p क्या है सर? p हम शुरू में क्या बोले? a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा किसके बराबर है? p के बराबर है। और p किसके बराबर है सर? प्लस और माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये सब आ गया है, हेंस प्रूफ। यस सर, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस टर्म एज ए साइन एंगल, यानी अपने को आंसर साइन में लाकर रखने का है। सर हम काम करेंगे, जो डिवाइडेड बाय 2 है इसको स्प्लिट कर लेंगे सर। स्प्लिट किस तरह से करेंगे? इसको हम √3/2 cos 25 प्लस 1/2 sin 25 में स्प्लिट कर लेंगे सर। तो ये 2 दोनों के लिए स्प्लिट हो चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे सर? ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी में लेके जाएंगे, ताकि ये साइन ए प्लस बी बन जाएगा। तो साइन में √3/2 कब आएगा? साइन √3/2 जी साइन 60 cos 25 प्लस cos 60 sin 25। साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी
सो दिस विल बी साइन जी 85। खलास, इतना ही करने का है। इन टर्म्स ऑफ साइन लिख दिया ना अपन, काफी है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ओहो इसको सॉल्व करेंगे सर। हम क्या करेंगे इसको, वी आर गोइंग टू यूज tan a प्लस बी फॉर्मूला। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है सर? tan a प्लस tan a tan b, यही है ना फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, a की जगह पे 20 रखेंगे, b की जगह पे 40। सो दिस बिकम नाउ tan 20 प्लस 40 tan 20 प्लस tan 40 by 1 minus tan 20 tan 40. So do the process, tan 20 plus 60 तो 40 is tan 60, tan 60 value is √3, क्या बन जाएगा √3। तो ये LHS में हमारा √3 हो जाएगा, और √3 ये जो दोनों टर्म है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √3 इंटू 1 माइनस tan 20 tan 40 इक्वल्स टू tan 20 प्लस tan 40। ओपन द ब्रैकेट, √3 1 जा √3 इंटू माइनस माइनस √3 आएगा। मान लो कि हम ये माइनस को उस तरफ भी सेंड कर देंगे सर, तो ये बन जाएगा, इन दोनों का एज इट इज लिखो, tan 20 प्लस tan 40। ये √3 1 जा √3 LHS में रखो, ये √3 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके राइट साइड सेंड कर देंगे, ये माइनस जाके क्या बन जाएगा प्लस √3 tan 20 tan 40। इसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 20 प्लस tan 40 प्लस √3 tan 20 tan 40, tan 20 tan 40 √3 tan 20 tan 40, क्या है इसकी वैल्यू √3 इज द आंसर। इसकी वैल्यू क्या है, द वैल्यू इज √3 इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। अनदर क्वेश्चन सर, इस क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करना है, ये साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b में लेके जाएंगे इसको अपन। सबसे पहले सर इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो, तो इसको ऐसा लिखने का तरीका 2 से इसको इंटू करके +1 कर दो, 2 इंटू 82 क्या बनेगा, 2 82 जा 164, 164 प्लस 1 165/2 माइनस साइन स्क्वायर 2 22 जा 44, 44 प्लस 1 45/2। नाउ साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, क्या है फॉर्मूला, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे सर वैल्यूज, साइन a प्लस b 165 प्लस 45/2 साइन 165 माइनस 45/2, 165 प्लस 45 कितना होगा सर 10, श्योर 10 कैरी 1 11 कैरी 1 210, 210 का आधा कितना होगा 105 साइन, सो 120 का हाफ करो 60, व्हाट इज साइन 60 √3/2। सर 105 को कैसा लिखेंगे अपन, 90 प्लस 15, ठीक है। देन यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ जी, इसको हम क्या करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट 10 साइन 105 की वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर इसको हम क्या करेंगे, साइन 60 प्लस 45 लिखेंगे, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो ये मेरे को साइन 60 भी मालूम है, साइन 45 भी मालूम है,
या cos 60 भी मालूम है, cos 45 भी मालूम है, तो ये दो नॉन एंगल्स है मुझको, तो मैं मालूम कर लूंगा। सो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू √3/2। क्या है साइन 60 की वैल्यू क्या है? कॉस 45 प्लस 1/√2 इंटू √3/2। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और साइड में स्पेस ले लेंगे। सर इसमें से 1/√2 कॉमन ले लेंगे अपन, तो ये बन जाएगा, या फिर एक काम करो 2√2 डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2√2 न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर √3 प्लस 1 इंटू √3/2, तो ये बन जाएगा √3 इंटू √3 3, √3 1 सा √3/2 2 सा 4√2। दिस इज द आंसर, 3 प्लस √3/4√2। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसको हाफ एंगल में लेके जाने का है। We have to express this term 1 minus cos theta plus sin theta by 1 plus cos theta plus sin theta in terms of tan theta by 2। tan theta by 2 की शक्ल में लिखने का है, तो अपन 1 minus cos theta का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है? 1 plus cos 2 theta का फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 plus cos थीटा क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा क्या बनेगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और sin थीटा का फॉर्मूला क्या है? सर ये बेसिक्स फॉर्मूले अगर आप लोगों को याद है तो ही कर सकते। तो sin थीटा क्या बनेगा? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यही है ना फॉर्मूले? जस्ट वेरीफाई। तो हम क्या करेंगे सर? सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा सर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अगेन sin थीटा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। सो व्हाट कैन आई टेक कॉमन सर? 2 को बाहर लेंगे, sin थीटा बाई 2 बाहर लेंगे, अंदर कौन बच जाएगा? sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2, और 2 बाहर आएगा, cos थीटा बाई 2 बाहर आएगा, अंदर कौन रह जाएगा? cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। लेट मी सी द स्पेस इन द कैमरा। हाँ सर थोड़ा शॉर्टेज है। ओके फाइन सर, ठीक है, ये हो गया है। तो ये sin प्लस cos, cos प्लस sin क्या हो जाएगा? कैंसल, 2 भी कैंसल, sin बाई cos tan थीटा बाई 2। यही तो हमको चाहिए सर, ठीक है ना? तो ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज यू कांट। लास्ट क्वेश्चन इसके साथ कर लेंगे। यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे सर, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ sin c माइनस sin d? sin c माइनस sin d c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 cos c प्लस d 50 प्लस 70 बाई 2 sin 50 माइनस 70 बाई 2 प्लस sin 10। ये अपना क्या है? LHS है। RHS में कौन है सर? 0 है। सिंप्लीफाई तो करेंगे, सो दिस विल बी 50 प्लस 70 120, 120 का आधा करो 60, सो 2 cos 60 sin माइनस
cos 60 वैल्यू Sir. क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, Yes. तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस साइन 10 प्लस साइन 10, हेंस प्रूफ. Look at the what we have to eliminate theta from this expression. How we can, sir? सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बाई a किसके बराबर होगा, cos क्यूब थीटा, और y बाई b क्या होगा, साइन क्यूब थीटा. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a को इधर भेज देंगे, b को इधर सेंड कर देंगे, ठीक है सर. सो सर मुझको साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग चाहिए, तो ये क्यूब है, इधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा, x बाई a पावर 1/3 y बाई b होल पावर 1/3. ओहो होल्ड ऑन, x बाई a पावर 1/3 इक्वल्स टू कॉस थीटा, y बाई b पावर 1/3 क्या बनेगा, साइन थीटा. हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, LHS होल स्क्वायर, इसका LHS क्या है, y बाई बी पावर 1/3 होल स्क्वायर, RHS क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका RHS क्या है, LHS स्क्वायर प्लस LHS स्क्वायर इक्वल्स टू RHS स्क्वायर प्लस RHS स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी सर, 1, और ये 2 1 जा 2, x बाई a पावर 2/3 प्लस y बाई b पावर 2/3 इक्वल्स टू 1. इसके सिमिलर क्वेश्चंस और भी है टेक्स्ट बुक में, इतना काफी आप लोगों को. यस, अनदर क्वेश्चन, cos 48 cos 12. सर ये cos a cos b में जाएगा सर, cos a cos b. व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ cos a cos b जी, cos a cos b का फॉर्मूला क्या है, नहीं भाई, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 cos a cos b चाहिए सर, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b किसके बराबर होगा, 2 cos a cos b. ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 cos a cos b. सर इसको बाय 2 दे देंगे, बाय 2 भी दे देंगे या बाय 2 आप शुरू में दे दो, इसके बजाय आप शुरू में बाय 2 दे दो, ठीक है. सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b. सो 1/2 cos 48 प्लस 12, 48 प्लस 12 इज 60, cos 48 माइनस 12 36, cos 36 पे आके रुक गए. cos 36 की वैल्यू क्या है, √5 प्लस 1/4. cos 60 क्या है सर, cos 60 इज 1/2 √5 प्लस 1/4. सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर आ जाएगा. ये याद रहना चाहिए भाई, स्पेशल एंगल्स फॉर्मूले बेसिक्स में मिल जाएगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री वहां से आएगा. तो इसका एलसीएम क्या आएगा सर, 4, 2 प्लस √5 प्लस 1, 1/2, 2 प्लस सॉरी √5, 2 प्लस 1 इज 3 बाई 2 प्लस 1 3 हो गया, √5 प्लस 3 हो जाएगा, और 2 4 जा 8. दिस इज द आंसर. Another question, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन पाई. ये थोड़ा आसान है सर, राहत मिलेगी. आसान क्या है, बेसिक चाहिए इसके लिए भी. इसको हम क्या करेंगे, 6 पाई माइनस पाई ले सकते हैं इसको. यस, साइन 6 पाई बाई 3 कितना बनेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3. 3 को अलग अलग करो, साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना बनेगा, यानी 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा
सो माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता ये, ठीक है। साइन पाई बाय 3 60 डिग्री बोले तो साइन 60 डिग्री √3/2 इज द आंसर। अनदर क्वेश्चन सर, इसको डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे अपन। मैं आपको शुरू में एक प्रॉपर्टी बताया था, tan π/4 प्लस थीटा। क्या है इसका आंसर? 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में शुरू में बताया था आपको। इसको हम यूज कर लेंगे। अगर ये प्लस है तो प्लस यूज करेंगे न्यूमरेटर में, अगर माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस यूज करेंगे। तो tan π/4 माइनस थीटा क्या बनेगा? ये 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। इन दोनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसका आंसर क्या है सर? 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। और इसका आंसर क्या है सर? 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। दिस टू विल गेट कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 1। सब कैंसिल होकर आंसर 1 बन जाएगा। लेट्स स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक VSAQs, पीरियड ऑफ ए फंक्शन। इसको करने का तरीका है, अगर cos AX है या sin AX है, इसका पीरियड रहेगा 2π/mod A। और अगर टाइम AX रहेगा, इसका फॉर्मूला है π/mod A। ये फॉर्मूलेस को यूज करते हुए अपन यहाँ पर मालूम करेंगे। सर यहाँ पे क्या मालूम करना है? पीरियड ऑफ टाइम 5x। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है सर? 5। a किसके बराबर है? टाइम AX। a के साथ कौन है सर? यहाँ पर a के 5 के बराबर है। सो नाउ फॉर्मूला क्या कहता है? π/mod A। ये फॉर्मूला है, तो π/5 इज द आंसर। इतना करेंगे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कैसा करना है सर? इसको कर लेंगे, थोड़ा आसान दिखता है। सर इसको लाइट ले लो, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। ये a की वैल्यू क्या है? 3। सो फॉर्मूला क्या कहता है? cos AX का फॉर्मूला क्या है? cos AX का फॉर्मूला है 2π/mod A। 2π a की वैल्यू क्या है? 3। खलास, दिस इज द आंसर। सर यहाँ पर इसको भी करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है। नहीं आया? अच्छा, ठीक है सर, इसको करेंगे। इसको हम कैसा करेंगे? लुक एट द स्टेप ओवर हियर। यहाँ पर करेंगे इसका सॉल्यूशन। इसको हम cos 5 को स्प्लिट करेंगे, एंडिंग है, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना। 5 को स्प्लिट करेंगे डिनोमिनेटर को, 4x/5 9/5। तो एक cos AX, x के साथ जो भी है वो a है, x के साथ जो भी है वो a है। a की वैल्यू क्या है? 4/5। फॉर्मूला क्या कहता है? cos AX का फॉर्मूला क्या है? 2π/mod A। a की वैल्यू क्या है सर? 4/5। ये 2 1 2 2 5 ऊपर भेज देंगे, 5π/2 इज द आंसर। तो इसका आंसर यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना? ओके सर। सो ये अलग बिट है, दिस वन एंड दिस वन इज डिफरेंट। अब यहाँ पर आ जाओ सर। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया ऑन। क्वेश्चन को क्या करा ऑन? वी हैव टू फाइंड कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन मालूम करना है सर। पीरियड अपने को दे दिया ऑन, ठीक है। cos AX का फॉर्मूला क्या है? 2π/a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीरियड ऑफ ए कोसाइन फंक्शन। पीरियड अपने को गिवन है सर, कितना है वो? 7। इसमें a की वैल्यू क्या बनेगी? ये हाँ 7 है। ये a की वैल्यू 3 रखना है, बस इग्नोर कर देना। जो भी कांस्टेंट्स प्लस हो रहे हैं उसको इग्नोर कर देना, बस। ये फॉर्मूला उस वक्त भी है जब cos AX प्लस c भी रहा, तो अपन इस पे ही फोकस करेंगे जो x कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब इसको कैसा करना है? देखो, अपने को फाइंड कोसाइन फंक्शन मालूम करना है। सिर्फ अपने को a की कमी है सर, a ला के यहाँ रख दो, अपने को आंसर आ जाएगा। बट 2π/a अपने को गिवन है, कितना है? 7 है। 2π/a कोसाइन का फॉर्मूला है,
तो a की वैल्यू क्या बनेगी 2π/7, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, फाइनल आंसर बनेगा cos ax। cos a की वैल्यू क्या है 2π/7x, दिस इज द आंसर। सेम सिमिलरली साइन में भी है, लेट्स डू ओवर हियर। साइन फंक्शन मालूम करना है सर, साइन ax अपने को मालूम करना है, a अपने को चाहिए। a मालूम करने के लिए अपने को साइन का पीरियड क्या है 2π/a और कितना गिवन है 2/3, 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ जाएंगी 3π आ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर साइन ax, a की वैल्यू क्या है 3πx, दिस इज द साइन फंक्शन। लास्ट क्वेश्चन है सर, ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वीएसक्यूज का। फाइंड पीरियड ऑफ दिस tan। हम क्या करेंगे सीरीज में से x कॉमन ले लेंगे सर, पैनिक नहीं होना। tan ये बन जाएगा 1 + 4 को कैसा ले सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, सो ऑन अप टू n स्क्वायर। बाहर किसको निकालिए हम x को। तो अगर इसको आप नोटिस करें, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप करें प्लस n स्क्वायर किसके बराबर होता है n इंटू n + 1, 2n + 1/6, ये फॉर्मूला है सर। तो इस सीरीज को हम हटा देंगे, सीरीज को रिमूव कर देंगे, tan ये सीरीज की जगह पे क्या रखेंगे अपन n + 1, 2n + 1/6 इंटू x। सर tan का फॉर्मूला क्या है π/a। व्हाट इज द पीरियड ऑफ ए tan फंक्शन इज π/a। सर a की वैल्यू क्या है, ये सारा फंक्शन हमारे लिए a हो जाएगा सर। तो हम π/a की जगह पे क्या रखेंगे n + 1, 2n + 1/6, इसको ऊपर भेज देंगे, फाइनल स्टेप हो जाएगा 6π या π6 n + 1, 2n + 1, दैट्स इट। एक मिनट, another VSQ, find maximum and minimum value of 3 cos x plus 4 sin x। अगर आपका पास फॉर्मेट जो है ना a cos x plus b sin x plus c, अगर ऐसे फॉर्मेट में है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला ये है, और सॉरी मिनिमम वैल्यू का ये है, मैक्सिमम वैल्यू का ये है। सिंस वी हैव टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है सर। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, c की वैल्यू क्या है सर 0, c की वैल्यू क्या है 0। सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 लाइट ले लो इसको, माइनस रूट a स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, b स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, कितना बनेगा √25, √25 नथिंग बट -5, और ये क्या बनेगा माइनस पहले से ही है बैड, प्लस रूट c की वैल्यू 0 है सर, इग्नोर इट, a स्क्वायर सेम +5, 25 + 5, this is the minimum value and this is the maximum value of this function, that's the end। टोटल कितने क्वेश्चन उसमें so these are the sufficient for you। अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसमें से 2 VSQs आएंगे, मे बी चांसेस है इतना पढ़ने के बाद भी, ठीक है ना। इससे और सिमिलर क्वेश्चंस पढ़ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो तो ही आप कर सकते हैं इसको।